दोस्तों आज हम बात करेंगे अटैक ऑन टाइटन के फाइनल पार्ट के फाइनल एपिसोड की। इस एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड की एंडिंग से होती है, जहां पर लीवाई, आर्मिन, मिकासा और बाकी सभी लोग एरन के फाउंडिंग टाइटन के पास पहुंच जाते हैं। उन सभी को एरन के फाउंडिंग टाइटन के ऊपर जीक का बीस्ट टाइटन दिखाई देता है। इसके बाद सभी लोग जीक को पकड़ने के लिए एक एक करके फाउंडिंग टाइटन के ऊपर कूदने लगते हैं। यह एपिसोड टोटल 3 चैप्टर से मिलकर बना होता है। पहले चैप्टर का नाम था बैटल ऑफ द हेवन एंड अर्थ। इस चैप्टर में राइनर अपने टाइटन फॉर्म में जीक के बीस्ट टाइटन के ऊपर गिरता है और उसे पकड़ लेता है, पर हमें पता चलता है कि वो जीक नहीं था। सभी लोग सोचते हैं कि फाउंडिंग टाइटन की इतनी बड़ी बॉडी में एरन और जीक को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए सभी लोग आर्मिन को कोलोसल टाइटन में बदलने के लिए कहते हैं, जिससे आर्मिन पूरे फाउंडिंग टाइटन की बॉडी को धमाके से उड़ा सके और वो लोग एरन और जीक को ढूंढ सके। आर्मिन कहता है इससे पक्का नहीं है कि एरन मर जाएगा, पर हमें इसके बाद एरन और जीक का पता लग सकेगा। इसके बाद सभी लोग पीक के साथ फाउंडिंग टाइटन की गर्दन वाले हिस्से की तरफ चलते हैं। आर्मिन वहीं पर रुक जाता है, पर तभी यामीर एक टाइटन भेजकर आर्मिन को किडनैप कर लेती है, जिसके बाद बहुत सारे टाइटन आकर सभी लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं। एरन को ये पावर्स यामीर से मिल रही होती हैं, जिसमें सभी पुराने 9 मेन टाइटन्स और उनके पुराने रूप हमला करते हैं। इन टाइटन्स को एक बार मारने के बाद ये फिर से जिंदा हो जाते हैं। इतने सारे मेन टाइटन्स को देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर हम इन्हें कैसे हराएंगे। पीक सोचती है अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होगा, किसी न किसी को तो एरन को मारना ही होगा। इसके बाद पीक एरन को मारने के इरादे से उसकी गर्दन वाले हिस्से पे जाने लगती है। ये देखकर एरन के सभी दोस्त डर जाते हैं। पीक टाइटन से बचते हुए एरन की गर्दन पर बहुत सारे बॉम्ब बांध देती है, पर जैसे ही पीक उनका बटन दबाने वाली होती है, एक वॉर हैमर टाइटन आकर पीक के अंदर एक त्रिशूल घुसेड़ देता है। बाकी सभी लोग टाइटन से लड़ रहे होते हैं, पर इतने सारे टाइटन से लड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके बाद भी मिकासा और लीवाई अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि टाइटन जब आर्मिन को किडनैप कर रहा होता है, तब आर्मिन वहां पर यामीर को खड़ा हुआ देखता है। उसके बाद आर्मिन बेहोश हो जाता है। आर्मिन सोचता है कि मुझे नहीं लगता एरन ये अकेले कर रहा है। अगर एरन ये सब अकेले कर रहा होता तो यामीर उसे रोक लेती। इसका मतलब यही है कि एरन के साथ यामीर भी पूरी मानव जाति का अंत देखना चाहती है। ये सोचकर आर्मिन रोने लगता है। हम देखते हैं कि आर्मिन के पास बेरटोल्ड खड़ा हुआ होता है, जो आर्मिन को देखकर रो रहा होता है। हम वापस से लड़ाई पर शिफ्ट होते हैं। वहां पर बेरटोल्ड का कोलोसल टाइटन फॉर्म राइनर पर हमला करता है और उसका सर कुचल देता है। हमें इससे अंदाजा लग जाता है कि जो भी लोग पहले टाइटन थे वो शायद यामीर के अंदर जिंदा हैं और वही लोग टाइटन्स के पुराने फॉर्म को कंट्रोल कर रहे हैं। टाइटन से लड़ते हुए सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। कोनी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। राइनर का भी गियर सूट खराब हो जाता है। कोनी को टाइटन से बचाते टाइम लीवाई की टांग पर चोट लग जाती है। ये सब देखकर मिकासा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सभी टाइटन्स को उसकी तरफ आने को कहती है। जिसके बाद एनी और गावी की एंट्री होती है, जो एक टाइटन पर उड़ रहे होते हैं। ये लोग आकर बाकी सभी लोगों को बचा लेते हैं। हमें पिछले एपिसोड में बताया गया था कि पोर्को राइनर की जान बचाने के लिए फैल्को को उसे खाने के लिए कहता है, यानी कि जॉ टाइटन को खाने को बोलता है, जिसकी वजह से फैल्को के अंदर जॉ टाइटन की पावर आ जाती है। पर साथ ही में हमें यह भी पता चलता है कि जॉ टाइटन हमेशा से ही उड़ सकता था, पर पोर्को को कभी भी इस पावर के बारे में पता ही नहीं चला। फैल्को ने जीक का स्पाइनल फ्लूइड पिया था, उसकी वजह से फैल्को को पुराने जॉ टाइटन की मेमोरीज दिखाई देती हैं, जिसमें फैल्को जॉ टाइटन को उड़ता हुआ देखता है। तब उसे पता चलता है कि जॉ टाइटन उड़ सकता है। इसके अलावा हमें बताया जाता है कि जिस शिप पर एनी, फैल्को और गावी जा रहे थे, वो फैल्को के ट्रांसफॉर्मेशन के कारण तबाह हो जाता है। आगे लीवाई प्लान बनाता है कि हम 2 टीम में डिवाइड होकर काम करेंगे। एक टीम जाकर आर्मिन को बचाएगी और दूसरी टीम जाकर एरन को मारेगी। ये सुनकर सभी लोग सोचते हैं कि टाइटन से लड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। हम एरन और इस दुनिया दोनों को एक साथ नहीं बचा सकते हैं, इसीलिए हमें एरन को मारना ही होगा। दूसरी तरफ मार्ले के सैनिक एरन पर तोप से हमला करने की सोच रहे होते हैं, पर उनके पास सैनिकों की कमी होती है, इसीलिए एल्डियंस उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। पर मार्ले के सैनिक उन्हें अभी भी अपना दुश्मन समझने लगते हैं।
इसके बाद दोनों लोग एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाकी सभी लोग फिर से एरन पर हमला करने के लिए रेडी होते हैं। बहुत सारे वॉर हैमर टाइटन फैल्को की तरफ तीर से हमला करते हैं, पर फैल्को उनसे बचता हुआ बाकी सभी को एरन की पीठ पर उतार देता है। उतारने के बाद राइनर सभी वॉर हैमर टाइटन से लड़ने लगता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। जॉन एरन की गर्दन पर लगे हुए बॉम्ब का बटन दबाने के लिए आगे जाता है। वहां पर बहुत सारे जॉ टाइटन आ जाते हैं, जिसके बाद पीक भी अपने टाइटन फॉर्म से बाहर निकलकर उनसे लड़ जाती है। हमें यहाँ पर पीक के कार्ड टाइटन की एबिलिटी के बारे में पता चलता है। बाकी सभी टाइटन एक दिन में 2 या 3 बार ही टाइटन में बदल सकते हैं, पर कार्ड टाइटन के अंदर एंड्योरेंस बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कार्ड टाइटन 100 बार से भी ज्यादा टाइटन में बदल सकती है। इसका फायदा उठाकर पीक बार बार अपना फॉर्म चेंज कर रही होती है और लड़ रही होती है, पर पीक को भी पता होता है कि वो अकेले इतने सारे टाइटन से नहीं जीत सकती। राइनर भी लगातार वॉर हैमर टाइटन से लड़ने की वजह से थक रहा होता है। इस बीच मिकासा को वो टाइटन दिख जाता है जिसने आर्मिन को किडनैप किया था। एनी उसे उकापी कहकर बुलाती है। इसके बाद कोनी, एनी और मिकासा सभी लोग उस टाइटन का पीछा करने लगते हैं। लड़ते हुए लीवाई का पैर बुरी तरीके से चोटिल हो जाता है। लीवाई एरविन को याद करते हुए सोचता है, मैंने अब तक एरविन के सभी ऑर्डर्स को पूरा किया है, बस मैं उसका लास्ट ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया। शायद एरविन का लास्ट ऑर्डर इन सभी को समुद्र तक पहुंचाना था। यहाँ पर लीवाई उस समय की बात कर रहा होता है जब एरन और बाकी सभी लोग पहली बार मार्ले कंट्री को देखते हैं। लीवाई आगे सोचता है, क्या सभी लोगों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी इसीलिए दी थी कि जिससे बाकी की पूरी दुनिया का अंत हो जाए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। हम सभी ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें टाइटन्स ना हो। ये इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी। एरविन, मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मैंने तुम्हारी जगह आर्मिन को चुना। मैंने उसकी आंखों में वही चमक देखी थी जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखी थी। अगले सीन में एनी, मिकासा और कोनी उकापी को पकड़ने के लिए ट्राई करते हैं, पर बाकी के टाइटन्स बीच में आकर उसे बचा लेते हैं। आखिर में उकापी मिकासा की पहुंच से दूर निकल जाता है और मिकासा के ब्लेड्स भी टूट जाते हैं। इसके बाद हम आर्मिन पर शिफ्ट होते हैं। आर्मिन के सामने उसकी बॉडी पड़ी होती है। आर्मिन अपनी बॉडी को कोस रहा होता है कि उसकी वजह से आज सभी लोग मरने वाले हैं। एनी, फैल्को, गाबी, मिकासा, जॉन और भी लोग सिर्फ उसकी वजह से मर जाएंगे। हमें बीच में एक सीन भी दिखाया जाता है कि कैसे लोग पूरी दुनिया में रंबलिंग की वजह से मर रहे हैं। आर्मिन नोटिस करता है कि उसके हाथ में कुछ रेत है और वो अभी भी सभी चीजों के बारे में सोच रहा है, तो इसका मतलब वो मरा तो नहीं हो सकता। आर्मिन सोचता है कि उसे एक टाइटन ने खाया था, तो आखिर वो कहाँ पर है? हम देखते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर एरन पहली बार यामीर से मिलता है। आर्मिन को पास में ही जीक बैठा हुआ दिखाई देता है जो रेत से खेल रहा होता है। जिसके बाद आर्मिन जीक से बात करने लगता है। जीक कहता है, तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब तुम्हें भी यामीर ने खा लिया है। और इसी के साथ ये पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है एक लंबा सपना। इस चैप्टर में जीक आर्मिन को बताता है कि सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई। जीक आर्मिन को बताता है, सबसे पहले इस दुनिया में केवल पहाड़, पानी, हवा और धरती ही थी। इंसान और जानवरों का कोई नामो निशान नहीं था। शुरुआत में एक जीव ने कई सारे रूप बदले और धरती पर जिंदा रहने की कोशिश की। लाखों करोड़ों बार फेल होने के बाद कोई एक जीव धरती पर पनप पाया जिसको हमने जिंदगी का नाम दिया है। ये जीव पहले 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 4 और ऐसा करते ही करते सारे जीवों में बदल गया, जिसकी वजह से ही धरती पर जिंदा रह पाया। इसने खुद को बचाने के लिए और धरती पर तरह तरह के वातावरण को झेलने के लिए खुद को रूपों में बदल लिया, जो आज जाकर हम लोगों में बदल गया है। हमारे जीवन का अंतिम गोल ही खुद को मल्टीप्लाई करना है। धरती, पानी, रेत सभी तो उतने ही हैं, वो कभी भी नहीं बदलेंगे और ना ही बढ़ेंगे, जबकि जीव खुद को लगातार बढ़ाता जाएगा। इसीलिए इसको रोकने के लिए मौत का जन्म हुआ। हम सभी लोग इस मौत से डरते हैं। जब यामीर को मौत का एहसास हुआ तो उसने इस दर्द से बचने के लिए एक ऐसी बॉडी की कामना की जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और अमर हो, और इस जगह का निर्माण किया। इस जगह पर कोई भी नहीं मरता। ये सब सुनकर आर्मिन जीक से पूछता है कि फिर बताओ आखिर यामीर चाहती क्या है। जीक कहता है कि मैंने उसे समझने का बहुत ट्राई किया पर मैं उसे समझ नहीं पाया।
यामिर के पास इतनी ज्यादा पावर थी कि वो आसानी से किंग फ्रिट्ज को मना कर सकती थी, पर उसके बाद भी यामिर ने 2000 साल तक फ्रिट्ज की हर बात मानी। मुझे लगता है कि यामिर को किसी चीज का पछतावा है जिसको एरन ने समझ लिया था, जिसकी वजह से यामिर उसका साथ दे रही है। आगे आर्मिन जीक से पूछता है, क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? जीक कहता है, मुझे नहीं पता, शायद यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, पर आखिर तुम यहाँ से निकलना क्यों चाहते हो? तुम सब कुछ रोकना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारे लिए अपनी प्रजाति को बढ़ाना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ये लोग जो इतना डरे हुए हैं वो बस खुद के जीवन को बचाना चाहते हैं। जिस पर आर्मिन कहता है, मेरे सभी लोग लड़ रहे हैं, अगर हम इसे रोक देते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को इस डर से बचा सकेंगे। जीक आगे कहता है, फिर उससे आखिर होगा क्या? जीवन का मतलब ही मौत है। अगर हम पहले ही मर जाते हैं तो सब खत्म होने से पहले हम सबको थोड़ी शांति तो मिलेगी। लोग हमें जीवन भर आगे बढ़ने के नाम पर गुमराह करते रहते हैं। मुझे लगता है अगर हम मर गए तो हमें हमेशा के लिए आजादी मिल जाएगी और यही है असली फ्रीडम। ये सब सुनकर आर्मिन चौंक जाता है और उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते। आर्मिन को उसके बगल में एक पेड़ का सूखा पत्ता दिखाई देता है। इसको देखकर आर्मिन को मिकासा और एरन के साथ बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब वो लोग एक साथ खेला करते थे। आर्मिन जीक को बताता है जब एरन एक पेड़ को देखकर उसकी तरफ भाग लिया करता था और उसे और मिकासा को चैलेंज करता था कि कौन सबसे पहले उस पेड़ तक पहुंचेगा। मिकासा जानबूझकर एरन के पीछे रहती थी और मैं सबसे पीछे हुआ करता था। आर्मिन कहता है, मुझे लगता था कि मेरा जन्म इन दोनों से रेस करने के लिए हुआ है। जब मैं किसी बारिश के दिन किताब पढ़ता हूँ या किसी गिलहरी को खाना खिलाता हूँ तब भी मैं यही सोचता हूँ। आर्मिन को हाथ में पेड़ का पत्ता दिख रहा होता है जबकि जीक को वही पत्ता एक बॉल की तरह दिखाई देता है। इसे देखकर जीक कहता है, आखिर तुम्हें ये मिला कहाँ? आर्मिन कहता है कि यही रेत में पड़ा हुआ था। आर्मिन कहता है कि हमें खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी ये हमारे लिए बहुत ही कीमती है। ये सुनकर जीक को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब वो डॉक्टर के साथ बॉल से खेला करता था। जीक कहता है कि मैं समझ गया हूँ, ये सब काम बस लगातार दोहराने वाली प्रोसेस है, पर जब मैं बॉल से खेला करता था तब मैं बहुत ही ज्यादा खुश था। जिसके बाद जीक के पीछे से सभी टाइटन के पुराने ओनर आ जाते हैं, जिसमें एरन के पिता पॉर्को और डॉक्टर जिसके साथ जीक खेला करता था, वो सारे लोग शामिल होते हैं। और इस टाइम पर जीक के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ सभी लोग टाइटन से लड़ते हुए बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और हारने ही वाले होते हैं। सभी लोग बहुत सारे टाइटन से गिर चुके होते हैं। तभी बेरटोल्ट के टाइटन का फॉर्म दूसरे टाइटन्स को मार देता है और दूसरे टाइटन्स भी बाकी के टाइटन्स को मारने लगते हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। मिकासा इसी का फायदा उठाकर ओकापी पर हमला कर देती है। गाबी ऊपर से ओकापी के ऊपर मिसाइल से हमला करती है। उसके बाद मिकासा उसका मुंह चीर देती है जिससे आर्मिन उसके मुंह से बाहर आ जाता है। जैसे ही आर्मिन को होश आता है, आर्मिन अपनी मिसाइल से उसे मार देता है। इसके बाद आर्मिन सभी लोगों को कहता है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि टाइटन्स आपस में लड़ने लगते हैं और एरन के फाउंडिंग टाइटन की बॉडी से जीक निकलता है। जीक लीवाई को बुला रहा होता है और कहता है, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ, पर तुम मुझसे मिलना चाहते थे ना, बताओ क्या काम है? ये सब देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। आर्मिन उन्हें बताता है कि ये सब जीक की हेल्प से हुआ है। मैं और जीक दोनों रास्तों की दुनिया में फंस गए थे जहाँ पर ना कोई जीता है ना कोई मरता है। ये दुनिया सभी एलियंस को आपस में जोड़ती है। मुझे लगता है कि यामिर को सभी एलियंस से लगाव है और वो हमसे कुछ मांगना चाहती है। हम वापस से उसी सीन में शिफ्ट होते हैं जहाँ पर जीक और आर्मिन सभी लोगों से मिलते हैं। जीक डॉक्टर से कहता है, मुझे अभी भी लगता है कि आपका नसबंदी वाला प्लान सबसे सही था, पर मुझे आपके साथ बॉल खेलने का फिर से मौका मिले तो मैं उसे ही चूज करूंगा। आर्मिन भी बेरटोल्ट से सभी चीजों के लिए माफी मांगता है कि उसने बेरटोल्ट की पावर और उसकी यादें उससे छीन ली। इसके बाद दोनों लोग बाकी सभी से उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं, जिसकी वजह से उन सभी लोगों के टाइटन फॉर्म बाकी के टाइटन से लड़ने लगते हैं। जब जीक एरन की बॉडी से बाहर आता है तो वो देखता है कि बाहर का नजारा काफी अच्छा है। वो कहता है कि अगर मुझे ये पहले समझ आ जाता तो मैं ये सभी चीज रोक सकता था, पर अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैंने भी इतने सारे लोगों को मारा है,
तभी लीवाई बिजली की रफ्तार से आकर जीक का सर काट देता है और रंबलिंग रुक जाती है, क्योंकि हमें पिछले एपिसोड में बताया गया था कि रंबलिंग बिना किसी रॉयल ब्लड के एक्टिवेट नहीं की जा सकती। जब एरन जीक से मिलता है और उसे कंट्रोल करने लगता है, उसी के बाद तो रंबलिंग शुरू हुई थी। इसी वजह से जैसे ही लीवाई जीक को मार देता है वैसे ही रंबलिंग रुक जाती है।